दोस्तों, आपने डॉक्टर साहब को सुना कि उनको उस तरह की आध्यात्मिक अनुभूति जब भी उनके गुरुजी श्री नरसिंह बाबा यहाँ पे रहते थे, उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस संस्था को पुनर्जागृत किया और इस इंस्पिरेशन से प्रभावित होकर के वो त्रिमूर्ति के एक सदस्य बने। अब आइए, अब हम अपने दूसरे त्रिमूर्ति के दूसरे सदस्य धीरेन्द्र नाथ सिंह जी से पूछते हैं कि इनके इंस्पिरेशन का क्या वजह था। आप उनका तो था कि आध्यात्मिक अनुभूति लेना था, आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ ये काम करना चाहिए? हम श्री संत श्री नरसिंह बाबा जी महाराज की जय। बाबा की कृपा से हम लोग उस समय बहुत छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उस समय बाबा शिवदानी सिंह के दलान में रहते, उसी रास्ते से हम लोग आते जाते स्कूल। तो बाबा पूजा करके जब उठते थे तो प्रसादी बांटते थे, तो प्रसादी बांटते थे तो हम लोगों को एक दूसरा प्रकार का ही प्रसादी हम लोगों को देते थे। तो हम लोग तो सही बात है कि पहले प्रसादी के लिए बाबा के साथ लग गए, प्रसादी के लिए बाबा के साथ लग गए। बाद में बाबा जब शिवदानी सिंह के तिथि में चले गए तो अध्यात्म दो तरह का होता है, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिकता तो हम लोगों को दिखाई दे रहा था कि बाबा संत हैं, प्रसाद मिलता है, पूजा करते हैं, जाते थे तो अच्छे अपने जीवन की घटनाक्रम को हम लोगों को सुनाते थे। तो उससे हम लोग कुछ प्रभावित हुए। उसके बाद में हम लोग जो है सो अलौकिक हम लोग देख रहे थे। इस तरह जीवन में कुछ अनेक घटनाएं घटी जिसको देखते हुए हम लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। बाबा के जाने के बाद नहीं, बाबा से ही रहते वक्त में ही अत्यधिक प्रभावित हो गए। इतने उनका प्रभाव इतना हम लोगों पर पड़ा कि हम लोग बाद में रात्रि विश्राम भी आश्रम पर ही करने लगे। तो रात्रि विश्राम जब हम लोग वहाँ करने लगे तो कुछ आसन प्राणायाम योगिक क्रियाएं हम लोगों को समझाने लगे, उसमें हम लोगों की रुचि बढ़ने लगी। सौभाग्य की बात ये थी कि हम लोगों को सक्षम गुरु मिल गए, क्योंकि बहुत से गुरु होते हैं सो गृहस्थ से संन्यास धर्म की शिक्षा देते हैं। वहीं परम संत श्री नरसिंह बाबा जी ऐसे गुरु मिले हम लोगों को जो संन्यास से गृहस्थ जीवन में जीने के लिए शिक्षा देते थे, और गृहस्थ जीवन में संन्यास धर्म कैसे निभाया जाएगा इसका वो बखूबी शिक्षा देते थे। और उनकी दी हुई शिक्षा का ही माने प्रभाव है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में भी रह करके आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक आनंद का प्राप्ति करते हैं। एक सवाल आपसे पूछना है, जब वो गांव में आए यहाँ पे, तो उस समय जब ही आए 1976-70 का दशक, मैं सबसे पहले वो आया 1970 के दशक। हाँ, 70 के दशक में आप बता रहे हैं। हाँ। तो 80-90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक के उत्तरार्ध में और 80 के दशक के पहले, जहाँ तक मुझे पता है उस समय ओशो रजनीश का एक बौद्धिक क्रांति आध्यात्म के मार्ग में पूरे भारत में फैला हुआ है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि बाबा सक्षम गुरु थे, तो उन्होंने यहाँ के गांव के सभी लोगों को ये शिक्षा क्यों नहीं दी? क्या वो नहीं चाहते थे कि या कुछ ऐसे गुप्त विद्याएं वो आप लोगों को दे करके गए जो सबको नहीं देना? क्या कारण? देखिए, शिष्य को गुरु मिल जाता है, शिष्य को गुरु मिल जाता है, गुरु को शिष्य नहीं मिलता है। शिष्य को गुरु मिल जाता है, गुरु को शिष्य नहीं मिलता है। तो इसलिए गुरु जो है सो चुन करके निकालता है, चुन करके, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को निकाला एक, लेकिन एक ही ऐसा बर्निंग पावर था कि आज तक वो दीप जल रहा है। उसी तरह से लोग तो बहुत थे, बाबा के पास जाते बहुत थे, लेकिन आध्यात्मिक संस्कार वो जो है सो चुनिंदा लोगों के ही अंदर डालना चाहते थे ताकि वह पुरस्कृत हो सके। बीच में कुछ दिन के लिए बाबा के चले जाने के बाद हम लोगों का उम्र नया था, हम लोग गृहस्थ जीवन में इतने रच बस गए कि हम लोगों भी साधारण
जीव प्राणी के तरह भ्रमण करने लगे। लेकिन उनकी दी हुई संस्कार की जो शिक्षा थी हम लोगों के अंदर, वह 90 के दशक में आकर के प्रस्तुत हुई 1990 में। 1990 में। तो हम लोग कहे कि अरे हम लोगों के गुरु जो है तो दूसरे चीज के लिए निर्मित किए हैं और हम लोग फंसे हुए हैं दूसरे कार्य में। तो हम लोगों ने जहाँ मैंने उत्तरार्ध में आकर के बाबा रहते थे, कंछतवा माई स्थान जो हम लोगों का पुरातन ब्रह्म का स्थान है, माई का स्थान है। तो दूसरी बार जब बाबा आए तो कहे कि हम वहीं रहेंगे, क्योंकि वह शक्ति केंद्र है और वो शक्ति के उपासक थे। तो हम लोगों ने पहले फूस का मदन सिंह वगैरह मिल करके हम लोग जो है सो फूस का वहाँ पर एथी बनाए, आश्रम बनाए। उसी में बाबा निवास करते थे। हम लोग रात भर वहाँ रह करके अपनी मतलब प्रतिभा के अनुसार हासिल कर रहे थे, शिक्षा हासिल कर रहे थे। बाद में जब इधर आकर के बाद में उसी फूस के आश्रम को ही हम लोग मान्यता दे करके अपना पूजा प्रारंभ किए।